एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे थ्रेडेड बाइनरी ट्री TBT। हमारे पास एक बाइनरी सर्च ट्री दे रखा है, बाइनरी ट्री दे रखा है। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें? थ्रेडेड बाइनरी ट्री में। थ्रेडेड बाइनरी ट्री का हम लोग इसलिए करते हैं कि ये टाइम है इसमें कम लगता है, क्योंकि अगर थ्रेडेड बाइनरी ट्री में जो हमारे पास क्या दे रखा होता है, हमारे पास एक नोड होता है। नोड का ये पार्ट लेफ्ट को डोनेट करता है और ये राइट नोड होती है, ठीक। और ये बीच का सेंटर पार्ट डेटा लेता है। डेटा आपका कोई भी हो सकता है, कैर हो सकता है, इंट टाइप हो सकता है, कोई भी टाइप का आपका डेटा हो सकता है, ठीक। थ्रेडेड बाइनरी ट्री बेसिकली हम लोग पहले क्या करते हैं कि जो हमारे पास लास्ट नोड है, जो इसके स्पेस है, जो हमारे पास स्पेस है ना, ये हमारे पास एच डेटा है, ठीक, लास्ट नोड में। और इसमें स्पेस लेफ्ट हैंड साइड खाली है, राइट हैंड साइड खाली है। तो पहले पहले हम लोग करेंगे क्या, इन सब में स्पेस में हम लोग नल वैल्यू को पुट कर देंगे। नल वैल्यू पुट करके नल में लिख देंगे एन 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 एन, इसमें भी नल लिख देंगे, इसमें भी हम लोग नल लिख देंगे, इसमें भी हम लोग नल लिख देंगे, ये नल लिख देंगे। और ये नोड ऑलरेडी लिंक्ड है इससे, तो उसमें नहीं लिखेंगे। ये नोड हमारा लिंक्ड है, कुछ नहीं लिखेंगे। तो इसमें भी हम लोग इस पार्ट में क्या लिख देंगे, हम लोग नल लिख देंगे, और इस पार्ट में भी नल लिख देंगे, ठीक। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में क्या हम लोग हल जो स्पेस खाली हैं उसमें हम लोग नल वैल्यू पुट कर देंगे। नल इक्वल टू हम लोग ने क्या लिखा है, एन लिख दिया है, ठीक। नल वैल्यू को पुट कर लेंगे। और सेकंड स्टेप क्या होगा, जो नोड का लेफ्ट साइड होगा उसको हम लोग फिल कर देंगे किससे, इन ऑर्डर प्रीडेटर से। और जो इसका राइट हैंड साइड होगा उसको इन ऑर्डर सक्सेसर्स के साथ फिल कर देंगे। मतलब जो खाली प्लेस है किसकी, लेफ्ट की एंड राइट की, उसको फिल कर देंगे किसके साथ, लेफ्ट एंड राइट को। क्या मतलब लेफ्ट, लेफ्ट मतलब लेफ्ट का हम लोग लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म एल, और राइट का शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं हम लोग आर, ठीक। लेफ्ट को किसके साथ फिल कर देंगे, इन ऑर्डर प्रीडेसेसर, ठीक, इन ऑर्डर प्रीडेसेसर, ठीक। और राइट कर देंगे इन ऑर्डर सक्सेसर, इन ऑर्डर सक्सेसर, ठीक। ये हमारे दो स्टेप हम लोग करेंगे। जो पहला स्टेप क्या करेंगे, स्पेस की जहां 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 स्पेस हमको, चाहे लेफ्ट हैंड साइड नोड में हो चाहे राइट हैंड साइड नोड में हो, उसमें क्या पुट कर देंगे हम लोग, पहले नल वैल्यू को पुट कर देंगे। और सेकंड स्टेप क्या करेंगे, जो हम लोग जिस नोड का लेफ्ट हैंड साइड में है उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, इन ऑर्डर प्रीडेसेसर के साथ। और नोड का राइट हैंड साइड को, राइट साइड को हम लोग किससे पुट कर देंगे, इन ऑर्डर सक्सेसर से। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आप लोग बात याद रखिएगा, दोनों ये दोनों स्टेप। तो अब इसको, इन दोनों को स्टेप को हम लोग इरेज कर देते हैं। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, तो इसलिए हम लोग इसको इरेज कर देंगे। अब हम लोग करेंगे क्या, ये जो हमारे पास बाइनरी ट्री दे रखा है, मतलब जो ये हमारे पास बाइनरी ट्री दे रखा है, इसका हम लोग इन ऑर्डर निकाल लेंगे। इसका क्या निकाल लेंगे हम लोग, इन ऑर्डर निकाल लेंगे, ठीक। इसका क्या निकाल लेंगे, इन ऑर्डर निकाल लेंगे। इन ऑर्डर कैसे निकालेंगे, आपको बताया था पहले, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है प्रीवियस वाला कि इन ऑर्डर कैसे निकालते हैं, तो आप जाकर वो वीडियो देख लीजिए। तो इन ऑर्डर कैसे निकालते हैं, हम लोग लेफ्ट से शुरू करेंगे, लेफ्ट जाएंगे, फिर क्या होगा, फिर रूट जाएगा, मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, थर्ड पोजीशन मिलेगी, ठीक। मतलब लेफ्ट में क्या होगा, लेफ्ट पोजीशन ये है, मतलब क्या होगा, हम लोग को पहले मिलेगा एच मिलेगा, फिर रूट डी, फिर क्या मिलेगा, राइट हैंड साइड में जाएंगे जे, फिर क्या मिलेगा हमको, बी मिलेगा, फिर ई मिलेगा, फिर ए मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, फिर मिलेगा ए के बाद एफ मिलेगा, राइट हैंड साइड में एफ, फिर सी, फिर जी, फिर के। ये हमारा इन ऑर्डर हो गया। इन ऑर्डर हम लोग इन ऑर्डर में निकाल लिए हम लोग, जो बाइनरी ट्री हमारा दिया है उसका हम लोग ने इन ऑर्डर निकाल लिया। अब करेंगे क्या, एच का लेफ्ट में हम लोग नल पुट कर देंगे, और के राइट में, ये एच के लेफ्ट में और के राइट में हम लोग क्या पुट कर देंगे, नल वैल्यू, ठीक। अब देखिए, मतलब हमने कहा एच के लेफ्ट, एच है ये लास्ट नोड एच, इसके हम लोग लेफ्ट में क्या पुट कर देंगे, नल वैल्यू, नल पुट है, ठीक। और के क्या, के राइट हैंड साइड में क्या पुट कर देंगे, नल वैल्यू। तो यहाँ पर पुट नहीं है, तो इसके हम लोग यहाँ लिख लेंगे, ठीक। सॉरी, के, तो ये पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट करेगा, ये कॉलम इसको पॉइंट करेगा, सॉरी गलती से बन गया, ठीक।
हम लोग ने सॉरी नल वैल्यू को पुट कर दिया, की के राइट हैंड साइड में नल वैल्यू को पुट कर दिया। अब हम यहाँ लगाएंगे क्या, यहाँ पे दो क्वेश्चन हमने बताया था पहले स्टेप में, सेकंड स्टेप लगाएंगे इसमें इन ऑर्डर प्रीडेसेसर एंड इन ऑर्डर सक्सेसर। अगर हम लोग एच पे हैं, एच का अगर मूव करें इस डायरेक्शन में, आगे की डायरेक्शन में, ठीक, एच के बाद क्या आया हमारे पास इन ऑर्डर में, डी आया, मतलब इन ऑर्डर, इन ऑर्डर क्या, इन ऑर्डर हमारा क्या लगेगा सक्सेसर, मतलब एच वाले का नेक्स्ट, एच वाले का ये पार्ट सक्सेसर पार्ट किसको पॉइंट करेगा, डी को। तो यहाँ पर नल ना हो, नल को रिलीज कर देंगे, किसको पॉइंट करने लगेगा, अब ये डी को पॉइंट करने लगेगा, ठीक। और अगर एच के रिवर्स में जाएंगे तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो हम लोग क्या पुट कर देंगे इसमें, नल, तो नल ऑलरेडी पुट है, ठीक। अब हम लोग फिर आगे मूव करेंगे, डी के बाद क्या आ रहा है, जे, मतलब डी के बाद जे, सक्सेसर में बढ़ेंगे ना तो जे आ गया, ठीक। तो जो डी का एड्रेस है, डी का ये वाला पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, जे को, ये वाला पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, जे को, ये इसको पॉइंट कर रहा है, देखो डी के आगे जाएंगे सक्सेसर में, तो ये डी का ये पॉइंट राइट हैंड साइड पॉइंट किसको पॉइंट करेगा, जे को, तो जे को ऑलरेडी पॉइंट कर रहा है। तो इसका आप लोग रिवर्स अब देखेंगे, रिवर्स क्या देखेंगे, जे का डी, जे का डी मतलब इन ऑर्डर प्रीडेसेसर, इसका लेफ्ट को किसको पॉइंट कर रहा है, डी को, मतलब इसको नल हटा देंगे यहाँ पे, ये इसको पॉइंट करने लगेगा डी को, ठीक। अब लोग हम लोग यहाँ तक पहुँच गए तो इसको हम लोग रेज कर देंगे, अब जे पे पहुँच गए तो जे के बाद बी पहुँचेंगे, मतलब इन ऑर्डर सक्सेसर, जे के वो का, जे का जो हमारे पास जे का क्या है, जे का राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड किसको पॉइंट कर रहा है, बी को, मतलब इसका नल क्या पॉइंट करेगा इन ऑर्डर, इसको पॉइंट करेगा बी को, ठीक। और इसका रिवर्स मतलब इन ऑर्डर प्रीडेसेसर किसका पॉइंट करेगा, बी को, बी बी जो है किसका पॉइंट करेगा, जे को, मतलब इसका ये वाला कॉलम किसको पॉइंट करेगा, जे को पॉइंट करेगा, ये किसको पॉइंट करेगा, जे को, ठीक। अब मगर यहाँ देखिए, अब ये ऑलरेडी पॉइंट कर रहा है, अगर इनडायरेक्टली देखें तो बी डी को पॉइंट कर रहा है, डी का जो लेफ्ट है राइट हैंड साइड है तो वो क्या बोल रहा है, जे को पॉइंट कर रहा है, ठीक। तो हम लोग इसको पॉइंट नहीं कराएंगे, ठीक, क्योंकि हमारा बी का जो राइट हैंड साइड है, जो बी का जो राइट हैंड साइड है वो किसको पॉइंट कर रहा है, ई को पॉइंट कर रहा है, तो हम लोग इसको नहीं कराएंगे, तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। जब आगे बढ़ जाएंगे तो अब देखिए बी से हम लोग ई पे आए, बी का राइट हैंड साइड, बी का राइट हैंड साइड किसको पॉइंट कर रहा है, ई को, हाँ पॉइंट कर रहा है, तो कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक। अब ई का बी, ई का प्रीडेसेसर मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ई का इन ऑर्डर प्रीडेसेसर लेफ्ट हैंड साइड किसको पॉइंट करना चाहिए, बी को, तो इसको हम लोग इरेज कर देंगे एन को, ये पॉइंट किसको करने का लगेगा, एन को पॉइंट करने, बी को पॉइंट करने लगेगा, ठीक। अब हम लोग इसका पार्ट हो गया, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ई से कहाँ बढ़ जाएंगे आगे, ई से ए पे, ई से ए का देखिए अगर इन ऑर्डर हम लोग सक्सेसर बढ़ेंगे आगे तो ई का राइट हैंड साइड किसको पॉइंट करना चाहिए, ए को, तो इसका ई का राइट हैंड साइड ये पार्ट है तो इसको इरेज कर देंगे एन को, किसको पॉइंट करेगा, ए को, तो ये पॉइंट हिस्सा ये लेफ्ट राइट हैंड साइड किसको पॉइंट करेगा, ए को, ठीक। और ए का प्रीडेसेसर किसको पॉइंट करना चाहता है, ई को, ठीक। जो ए का इन ऑर्डर प्रीडेसेसर है किसको पॉइंट करेगा, ई को, तो इनडायरेक्टली उसको पॉइंट कर रहा है, ए को बी पॉइंट कर रहा है, बी का जो राइट हैंड साइड ई को पॉइंट कर रहा है, तो कोई चेंजेस नहीं करेंगे, हम लोग फिर आगे बढ़ जाएंगे, ए से एफ की ओर गए, ए का राइट हैंड साइड किसको पॉइंट करेगा, एफ को, तो हम लोग नहीं चेंज करेंगे क्योंकि ऑलरेडी कनेक्ट है, ए का राइट हैंड साइड मतलब इसका ए का राइट, ये चीज़ ये पार्ट किसको ऑलरेडी पॉइंट कर रहा है, सी को पॉइंट कर रहा है, तो हम लोग इसको कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, ये किसको पॉइंट कर रहा है, सी को पॉइंट कर रहा है, हम लोग कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अगर हम लोग अब फिर देखिए इन ऑर्डर इसमें क्या लगाएंगे, इन ऑर्डर प्रीडेसेसर लगाएंगे इसमें, तो एफ के बाद क्या आया, ए, मतलब एफ का जो नोड है, एफ का लेफ्ट हैंड नोड है, इन ऑर्डर प्रीडेसेसर किसको पॉइंट करेगा, ए को, तो नल वैल्यू हटा के यहाँ किसको पॉइंट करवाएंगे, अब लोग हम लोग ए को पॉइंट करवाएंगे, ठीक। अब देखिए आप लोग इतना पार्ट हम लोग को हो गया, इरेज कर देंगे हम लोग, ठीक। एफ से हम लोग अब सी की ओर बढ़े, एफ का इन ऑर्डर सक्सेसर, एफ का इन ऑर्डर सक्सेसर मतलब राइट हैंड साइड किसको पॉइंट कर रहा है, सी को, तो ये इरेज कर देंगे नल पॉइंट और नल वैल्यू को, और किसको पॉइंट करेगा, सी को पॉइंट करेगा, ठीक। और अब देखिए अगर सी का इन ऑर्डर प्रीडेसेसर निकाले तो एफ आ रहा है, एफ
एफ ऑलरेडी पॉइंट कर रहा है, देखो सी ऑलरेडी पॉइंट कर रहा है इसको एफ को, तो कोई भी चेंजेस हम लोग नहीं करेंगे, ये हम लोग इरेज कर देंगे। अब सी से हम लोग जी की ओर बढ़े, सी का इन ऑर्डर सक्सेसर देखिए आप लोग किसको पॉइंट कर रहा है, जी को, तो ऑलरेडी पॉइंट कर सी का इन ऑर्डर सक्सेसर मतलब राइट हैंड साइड किसको पॉइंट कर रहा है, जी को, तो कोई भी चेंजेस हम लोग नहीं करेंगे। अगर हम लोग इसका इन ऑर्डर प्रीडिसेसर से देखें तो क्या, जी का लेफ्ट हैंड साइड किसको पॉइंट कर रहा है, सी को, तो ये पार्ट किसको पॉइंट करने लगेगा, सी को। ठीक हो गया, हम लोग ये दोनों हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब जी से आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक, जी का इन ऑर्डर क्या डालने हम लोग, सक्सेसर निकालेंगे, तो क्या आएगा, जी का सक्सेसर पॉइंट मतलब ये पॉइंट किसको पॉइंट करना चाहिए था, के का, तो ऑलरेडी पॉइंट कर रहा है तो कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। अब के का इन ऑर्डर हम लोग प्रीडिसेसर निकाल लेंगे, तो के का प्रीडिसेसर मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड किसको पॉइंट करना चाहिए, जी को, तो इसको पॉइंट कर देंगे जी को। ठीक हो गया, सब नोट कनेक्ट हो गए हैं, सबका जो आखिरी नोट था कनेक्ट हो गया। और हमने क्या बोला था लास्ट में, क्या बचेगा, पहले बताया एच का लेफ्ट हैंड साइड को नल वैल्यू रहेगी और के राइट हैंड साइड वैल्यू क्या रहेगी, नल वैल्यू, तो के राइट हैंड साइड क्या हो गई, नल वैल्यू हो गई, इन ऑर्डर सक्सेसर क्या होगा, नल हो गया, और एच का इन ऑर्डर प्रीडिसेसर लेफ्ट साइड क्या हो गया, नल हो गया। ये हमारा जो कनेक्टेड ग्राफ एक दूसरे का एड्रेस को हम लोग पॉइंट कर रहे हैं, ये हमारा थ्रेडेड बाइनरी ट्री होगा। इसका जो एडवांटेज है क्या होता है, ये ट्रांसफर्स ऑपरेशन को बहुत तेज करता है, पहला एडवांटेज ये है। और दूसरा एडवांटेज ये है कि ये अब सर्कुलर लिंक्ड हो गया है, सर्कुलर लिंक लिस्ट हो गया है, मतलब ये लिंक्ड हो गए आपस में, क्या हो गया, सर्कुलर टाइम में लिंक्ड हो गए, तो कोई भी नोड अब वो मूव कर सकता है एनी डायरेक्शन, चाहे वो अपवर्ड में जाए चाहे डाउनवर्ड में जाए। ठीक, ये क्योंकि ये सर्कुलरली लिंक्ड हो गया है। ठीक, अब थर्ड एडवांटेज क्या होगा इसका, थर्ड एडवांटेज मतलब इसमें इंसर्शन और डिलीशन बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है बहुत ही इजी होता है, बहुत ही इजी वे में होता है। ये हमारे थ्रेडेड बाइनरी ट्री के एडवांटेज है, टीबीटी के। और ये हमारा जो डायग्राम बना है ये हमारा टीबीटी का आंसर है, रिजल्ट है। थैंक यू एवरीवन।